जय श्री कृष्णा। आप सभी को पद्मा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। भादो महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी परिवर्तनी एकादशी कहलाती है, जिसे जलझुलनी, गारस, डोल, ग्यारस और पद्मा एकादशी भी कहते हैं। इस बार भादो महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 2 दिन है, क्योंकि अगले दिन महाद्वादशी है, जिस दिन वामन द्वादशी मनाई जाती है। इस दिन भी भक्त उपवास रखते हैं। ऐसे में यह भ्रम बना हुआ है कि व्रत किस दिन रखना चाहिए। लोगों के मन में असमंजस है कि किस तिथि पर व्रत रखना ज़्यादा सही रहेगा। तो चलिए आपको बताते हैं इस बार आपको किस दिन व्रत रखना है और व्रत का पारण किस दिन करना है। इस बार एकादशी तिथि 3 सितंबर बुधवार को सुबह 3:54 से आरंभ हो रही है और 4 सितंबर गुरुवार को सुबह 4:21 पर यानी ब्रह्म मुहूर्त में एकादशी तिथि समाप्त हो रही है। ऐसे में इस बार एकादशी व्रत 3 सितंबर बुधवार को भी रहेगा और 4 सितंबर गुरुवार को भी रहेगा, क्योंकि परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है और द्वादशी को वामन द्वादशी मनाई जाती है। ऐसे में 4 सितंबर को महाद्वादशी यानी वामन द्वादशी भी है और जब भी ऐसा संयोग पड़ता है तब भी वैष्णव जंतुजी एकादशी ही उपवास रखना शुभ समझते हैं। मोक्ष प्राप्ति कामना रखने वाले भक्त चाहे तो 2 दिन ही उपवास रख सकते हैं, नहीं तो आप 3 सितंबर को भी एकादशी व्रत यदि रख रहे हैं तो भी गलत नहीं है, लेकिन आपको अगले दिन व्रत पारण का इंतज़ार थोड़ा देर तक करना होगा, क्योंकि सुबह हरिवासर का समय रहेगा। द्वादशी तिथि 4 सितंबर गुरुवार को सुबह 4:22 से शुरू हो रहा है, जो कि 5 सितंबर शुक्रवार को सुबह 4:08 पर समाप्त होगी। 3 सितंबर बुधवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:37 से 5:25 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 5:36 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:17 तक। प्रातःकाल पूजा आप सुबह 4:52 से 6 बजे के बीच में भी कर सकते हैं। शाम की पूजा 6:40 से 7:48 तक कर सकते हैं, क्योंकि परिवर्तनी एकादशी को जलझुलनी, गारस भी कहते हैं। मैया यशोदा ने इस दिन श्री कृष्ण का कुआं पूजन और सूर्य पूजा कराई थी, जो कि कुआं पूजन के लिए गोधूली मुहूर्त उत्तम माना जाता है। और अगर आप भी श्री कृष्ण की कृपा पाना चाहते हैं तो गोधूली मुहूर्त में इस दिन पूजा अवश्य करें। इस दिन आयुष्मान योग शाम 4:17 तक रहेगा। बाद में सौभाग्य योग प्रारंभ हो जाएगा और राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 तक रहेगा। अब हम बात करते हैं 4 सितंबर गुरुवार की। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:37 से 5:25 तक रहेगा। सूर्य उदय सुबह 5:36 से सूर्यास्त का समय शाम 6:17 तक रहेगा। प्रातःकाल पूजा सुबह 4:47 से 5:53 के बीच में करना ज़्यादा शुभ रहेगा। सौभाग्य योग दोपहर 3:22 तक रहेगा। बाद में शुभ योग प्रारंभ हो जाएगा। वामन द्वादशी की पूजा करने के बाद दीपदान कर सकते हैं। शाम 6:39 से 7:02 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि अगले ही हरिवास का समय भी शुरू हो जाएगा, जो कि 4 सितंबर गुरुवार को सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के 10:30 तक रहेगा।
ध्यान रखिएगा, सुबह 10:30 पर हरिवासर का समय समाप्त होगा। ऐसे में जो भी भक्त 3 सितंबर को एकादशी का उपवास रख रहे हैं, उन्हें 4 सितंबर गुरुवार को सुबह 10:35 से पहले व्रत नहीं खोलना है। 10:35 से 10:50 के बीच में आप व्रत खोल सकते हैं। यदि इस समय नहीं खोल पाए तो फिर दोपहर 1:36 से 4:07 के बीच में ही आपको व्रत खोलना होगा। और दूजी एकादशी व्रत रखने वाले भक्त जिन्होंने 4 सितंबर गुरुवार को व्रत रखा है, उन्हें 5 सितंबर शुक्रवार को सुबह 6:01 से 6:30 के बीच में व्रत खोलना होगा। व्रत का पारण मुहूर्त इस दिन आपको कम मिलेगा, लेकिन आपको जितनी जल्दी हो सके निर्धारित मुहूर्त के अंदर व्रत खोल लेना चाहिए। प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर के पारण के पहले ही सीधा और दक्षिणा निकाल करके ब्राह्मण तक पहुंचा देना चाहिए। पारण को समय के अनुसार ही व्रत का पारण करना चाहिए। व्रत का पारण तुलसी मिश्रित गंगा जल से या भगवान के पंचामृत से एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्त परिजनों ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।